सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्सेस कि एडवांस टैक्स जो है वो क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम सीखने जा रहे हैं एडवांस टैक्स का टॉपिक। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 234A, बी एंड सी जो है कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 234A के अंदर जो है वो कब जो है वो इंटरेस्ट लगता है। अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपका इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन नंबर 234A के अंदर। जैसे मान के चलो जो है वो रिटर्न फाइलिंग की जो है वो ड्यू डेट थी 30 सितंबर, एंड अगर आपने जो है वो रिटर्न अपनी फाइल करी है 31 दिसंबर, तो जो है वो आपका जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट जो है वो लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 234A के अंदर। आपका इंटरेस्ट जो है वो लगेगा क्योंकि आपने अपनी रिटर्न जो है वो डिले से फाइल करी है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमाग में अराइज होता है कि किस अमाउंट पर लगेगा। जो आपका अमाउंट जो है वो ड्यू है ना, टैक्स का अमाउंट जो है वो आपका जो भी ड्यू होगा, जो भी आपका टैक्स का अमाउंट ड्यू है, तो हमारे को जो है वो टैक्स जो भी आ रहा है उसके ऊपर जो है वो एडवांस मतलब उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो करी जाती है। सबसे पहले जो है वो आप क्या करो, जो आपका आरओआई के हिसाब से जो टोटल इनकम आ रही है उसके ऊपर आप टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले हमने जो है वो ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में एक्चुअल में जो है वो आपका टीडीएस जो कटा है, आपका जो है वो जो आपका जो है वो टीसीएस जो है वो सेलर ने जो है वो कलेक्ट करा था, एक्चुअली में जो है वो रिलीफ जो भी 89, 90 और 91 के अंदर मिलना है। और एक्चुअली में जो है आपको कोई मैट या ईएमटी का जो क्रेडिट है वो जो है वो आप लेस कर दो उसके अंदर से। और आपने अभी तक जो भी एडवांस टैक्स जो पे कर दिया वो भी उसमें से लेस कर दो। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो माइनस कर दोगे, ये सारी की सारी चीज़ें माइनस कर दोगे ये टैक्स पेबल में से, तो आपका अमाउंट आ जाएगा टैक्स ड्यू या फिर जो है वो टैक्स पेबल ऑन सेल्फ असेसमेंट। एंड इसी अमाउंट के ऊपर जो है वो क्या निकाला जाता है, इंटरेस्ट निकाला जाता है अंडर सेक्शन नंबर 234A। अब अगला क्वेश्चन आता है किस रेट से लगेगा। 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो ये कब से लगेगा, जिस दिन से जो है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से। जैसे मेरा एग्जांपल के अंदर 1 अक्टूबर से जो है वो कब तक लगेगा, 31 दिसंबर तक। तो जब ड्यू डेट है उसके अगले दिन से लेकर जब तक आपने जो है एक्चुअल रिटर्न फाइल करी है वहां तक आपका जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। सो अगला आ जाता है हमारे पास में सेक्शन नंबर 234B। सेक्शन नंबर 234B जो है वो किसका होता है, अगर मान लो आपने जो है वो शॉर्ट पेमेंट जो है वो करी है एडवांस टैक्स की। देखो, एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट जो है वो अराइज हो सकता है। ये हो सकता है कि आपने जो है शॉर्ट पेमेंट जो है वो करी रखी हो, कम जो है एडवांस टैक्स जमा कराया हो। जैसे मान के चलो आपने जो है वो, क्योंकि ये क्यों अराइज होता है, क्योंकि ये हम जो है वो एडवांस टैक्स जो है पे कर रहे हैं वो एस्टिमेशन बेसिस पर जो है वो पे कर रहे हैं। मान लो आपने जो वो इनकम जो है वो एस्टिमेट करी थी 15 लाख रुपए, लेकिन जबकि जो है वो आपकी टोटल इनकम जो है वो निकल जाती है 20 लाख रुपए जो है निकल जाती है। 15 लाख के ऊपर आपने जो है मान के चलो जो है वो 3-4 लाख रुपए जो है टैक्स एडवांस टैक्स जो है वो जमा कराया था, जो भी आ रहा था। और जो आपके 20 लाख पर आ रही थी वो आ रही थी आपकी मान लो 6 लाख रुपए, और 15 लाख पर आ रही थी, मैं एग्जाम्पल के जो है अज्यूम कर रहा हूँ। और जो है वो मतलब 15 लाख के ऊपर आपकी इनकम जो आपने एस्टिमेट करी थी वो आपने एस्टिमेट करी थी 4 लाख रुपए की। तो आपका डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 2 लाख का आ गया। तो ये डिफरेंस जो है वो हमने कैसे निकाला, देखो सबसे पहले जो है वो ये सोचो कि हमारी जो एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है, 6 लाख रुपए की है, जो कि आएगी 20 लाख के ऊपर। उसमें से आपने जो एडवांस टैक्स जो एस्टिमेशन बेसिस पर कितना पे किया था 15 लाख की इनकम पर, जो कि 4 लाख रुपए निकला था। तो दोनों को जो माइनस करने पर जो एडवांस टैक्स आपने शॉर्ट कितना पे करा है, 2 लाख रुपए का। अब ये जो पैसा आपने शॉर्ट पेमेंट किया है इसके ऊपर जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ से जो है वो क्या लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। कब से कब तक लगेगा, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेकर जब तक आप जो है वो क्या करोगे, जब तक आपने जो है वो एक्चुअली में जो है वो पैसा जो है वो शॉर्ट पेमेंट मतलब ये जो है वो जो भी आपने एडवांस टैक्स शॉर्ट पे किया था वो पे कर देते हो, तब तक जो है वो क्या लगेगा, आपका इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 234B। अब 31 मार्च तक तो वैसे ही पे करना था, वहाँ तो वैसे भी ऑब्लिगेशन नहीं थी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, मतलब वो तो पे करना ही था, वहाँ से तो इंटरेस्ट लगा नहीं सकते। इसीलिए जो है वो उसके अगले दिन से जब जो है वो डिफॉल्ट होना चालू हुआ है एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट का, तो वो कब से हुआ था, 1 अप्रैल से। इसीलिए यहाँ पर जो पीरियड लिया जाता है वहाँ हम 1 अप्रैल से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक लेते हैं। इसके बाद में जो है वो हम इंपॉर्टेंट नोट जो है वो पढ़ते हैं। देखो ये जो इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन नंबर 234B का, ये कब एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर मान लो
उस बंदे ने जो है वो जो भी उसने एस्टीमेट जो भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करी थी, अगर उसका वो 90% भी एसएससी ने जो पे कर दिया है ना, 90% भी जो है वो उसने पे कर दिया है, तो सेक्शन नंबर 234B जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। देखो सिंस कोई भी जो है वो एक्यूरेट बेसिस पर जो है वो एस्टिमेट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मान के चलो आपने जो 10% का जो है वो एरर करा है, मतलब एक तरह से आपने 90% जो है वो पैसा जमा करा दिया है, एंड तो उस केस में आपका जो है वो क्या होगा, सेक्शन नंबर 234 जो है वो सेक्शन नंबर 234B जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा? सेक्शन नंबर 234B जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि शॉर्ट पेमेंट का होता है, वो अप्लाई नहीं होगा। अब जो हम जो है वो हम निकाल रहे हैं एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, वो हम जो है वो कैसे निकाल रहे हैं? टैक्स पेमेंट जो भी आपने आरओआई के हिसाब से करी है। मान के चलो जो है वो क्या हो जाता है कि आपकी जो आपकी रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो जाती है 143(1) के अंदर, जो है वो क्या हो जाती है, जो है वो आपकी टोटल इनकम जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हुई है? क्योंकि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है 143(1) वाली जो के अंडर जो है वो आपकी जो क्या हो गई है, रिटर्न जो है प्रोसेस हो जाती है। तो जब उसने जो है वो रिटर्न जो है वो प्रोसेस करी थी, तो उसने जो है वो 15 लाख की इनकम जो है वो क्या कर दी थी, मान के चलो जो है वो 17 लाख जो है वो कर देता है, या फिर 18 लाख जो है वो कर देता है। तो यहाँ पर आप जो है वो इंटरेस्ट जो भी निकालोगे, यहाँ पर जो भी आप इंटरेस्ट निकालोगे वो आप आरओआई वाली इनकम पर निकालोगे, या फिर जो दूसरी जो बढ़ गई है इनकम उसके ऊपर निकालोगे? तो कौन सी इनकम पर आप जो है वो निकालोगे? जो आरओआई के अंदर जो इनकम बढ़ गई है वो वाली इनकम पर निकालोगे, या फिर जो है वो जो आपने एस्टिमेट करी थी उसकी बेसिस पर जो है निकालोगे? सो आपको जो है वो बस एक बात ध्यान में रखनी है, आपको जो है 234A और 234B के अंदर जो है वो कौन सी इनकम लेनी है, जो आरओआई वाली इनकम होती है वो वाली लेनी है, उसके ऊपर जो है टैक्स को कैलकुलेट वगैरह करना है। लेकिन अगर मान लो जो है वो आपकी इनकम जो है वो चेंज हो जाती है, तो आपको कौन सी इनकम लेनी पड़ेगी? वो वाली इनकम लेनी पड़ेगी। और अगर मान लो आपका असेसमेंट वगैरह हो जाता है, उसके अंदर कोई इनकम जो है वो चेंज हो जाती है, तो आपको वो वाली इनकम जो है वो लेनी है। इसके बाद में अगला सेक्शन आ जाता है, सेक्शन नंबर 234C। अगर मान लो आपने एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी जो पे करानी थी उसके अंदर आपने जो है वो कोई भी डेफरमेंट किया है, तो उस केस में सेक्शन नंबर 234C जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो लगता है वो 4 इंस्टॉलमेंट में जो है वो लगता है। अब सबसे पहले जो है वो हम यही सीखते हैं कि जो है वो किस हिसाब से जो है वो लगेगा। देखो सबसे पहले जो है वो आप क्या करो, 15% ऑफ एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ले लो, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो जो भी आपने एडवांस टैक्स जो पे करा टू 15 जून, उसका जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दो 3% से, जो भी आएगा। सो बेसिकली आपको जो है जो पे करना चाहिए था वो ये रहा, एंड जितना आपने जो है वो एक्चुअली में पे करा है 15 जून तक, वो उसमें से जो है वो माइनस कर दो। ये माइनस करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा, डेफर्ड अमाउंट जो है वो आ जाएगा, एंड इस डेफर्ड अमाउंट पर जो है 3% का जो है क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो लगाया जाएगा। इसके बाद में जो अगर मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करूँ, तो आप क्या करना, जो एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उसका 45% करना, उसमें से जो है वो आप जो भी आपने एडवांस टैक्स जो है 15 सितंबर तक जो है पे कर दिया है वो सारा का सारा माइनस कर दो, एंड उसका 3% जो है निकाल लेना। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आप 75% जो कर दो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का, उसमें से आपने एक्चुअली में जो है वो एडवांस टैक्स कितना जो है वो पे कर दिया 15 दिसंबर तक, वो माइनस कर दो और उसका 3%। एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर 100% जो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी होगी, उसमें से आपने जो एडवांस टैक्स जो भी 15 मार्च तक पे करा है वो माइनस कर देना, एंड देन फाइनली जो है वो उसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 1% से, जो है उसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट ने थोड़ी सी लीनियंसी जो है वो दी हुई है। डिपार्टमेंट जो है वो देखो, जो पहली जो दो होती है इंस्टॉलमेंट, उसके अंदर 15% और 45% जो है जमा कराना होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वहाँ पर हम कोई भी इंटरेस्ट जो है वो लेवी नहीं करेंगे। अगर जो है वो असेसी ने जो है वो कितना पे कर दिया, 12% जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो है पे कर दिया यहाँ पर, एंड 36% जो है वो कहाँ पर पे कर दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो है पे कर दिया, तो कोई भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी की जो है कोई भी वो नहीं होगा, कोई भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो मतलब कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर जो एसएससी है वो 12% की 15% की जगह 12% भी पे कर देता है, तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45% की जगह अगर एसएससी जो है 36% भी जो है पे कर देता है, तब भी कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। इसके बाद में आ जाता है, अगर मान लो एसएससी है उसने सेक्शन नंबर 44AD और सेक्शन नंबर 44ADA जो है वो फॉलो अडॉप्ट करा है, तो उस केस के अंदर जो है वो उसको सिर्फ एक ही इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। कौन सा इंटरेस्ट? जो भी फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जो भी आएगा, सिर्फ वो ही जो है वो क्या करना है, उसे पे करना है। तो आपका जो है वो एडवांस टैक्स जो है कितना लगेगा,
जो भी 100% आ जाएगी, जो भी एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से जो भी आपने एडवांस टैक्स जो भी 15 मार्च तक जो आप पे करा है वो माइनस कर दो और उसका 1% जो है वो कर दोगे, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर हमारा ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाता है पूरा एडवांस टैक्स का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।